औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे ना देने की रविश को बरकरार रखा और 9 जमातों का जो इत्तेहाद था वो बरकरार रहा। और अब पीडीएम के अंदर दो चीजें दिखाई देती हैं। एक जानिब पाकिस्तान की दीगर 9 जमातें हैं जो कि ऑपोजिशन में इस वक्त मौजूद हैं, और एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखाई देती है जिसने इस्तीफे देने से इनकार किया हुआ है। लेकिन यहां पर जो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों की जानिब से की जा रही थी वो 100% दुरुस्त साबित हुई। वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन इंतखाबात में ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बस इक्तदार नहीं मिला, वरना इतना नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं हुआ है जितना नुकसान एमकेएम पाकिस्तान या फिर मुस्लिम लीग नून का हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस जमहूरी सिस्टम का हिस्सा बनी जब ऑपोजिशन की तमाम जमातों ने वाज़े तौर पर यह ऐलान किया था कि हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट में जाना जरूरी है। अगर इस जमहूरी सिस्टम में रहते हुए और इस सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजना है बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के, तो उनको पार्लियामेंट का हिस्सा बनना जरूरी है। अब तक मामला किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझ से वालातर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को सिंध में कोई नहीं छेड़ेगा, यह बात सब वाज़े जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत अगर दोबारा इंतखाबात भी हो गए तो आ जानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बिरयानी की देख पर वोट पड़ जाए, या कुछ लोग कहते हैं कि वडेरा सिस्टम पे वोट पड़ जाए, जैसे भी पड़ जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत थी और है। यह बात तस्लीम के काबिल है कि उनका मैंडेट पहले से ज्यादा बढ़ा है। लेकिन यहां पर अगर कारकर्दगी के लिहाज से देख लिया जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में कारकर्दगी बद से बदतर हो गई है। और अभी ताजा हालात यह हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने 2 अरकान पार्लियामेंट जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, उनकी रुकनियत को सिर्फ इस बात पर मुअत्तल कर दिया है कि कुत्ता मार मुहिम शुरू नहीं हो सकी, जबकि सिंध हुकूमत के पास सिंध हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं कि तमाम MNAs MPAs अपने इलाकों में कुत्ता मार मुहिम की निगरानी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसका आज अदालती रद्द-ए-अमल यह आया है कि अदालत ने 2 अरकान सिंध असेंबली की रुकनियत मुअत्तल कर दी है, जिसमें सरे फहरिस्त अदी फरियाल तालपुर साहिबा हैं जो कि वाज़े तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करता धरता समझी जाती हैं। अब इस पर आने वाले दिनों में क्या चीजें सामने आने वाली हैं। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग से बदला लिया है, कुछ लोग कहते हैं कि नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बदला लिया है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इन दोनों जमातों ने मिलकर जमीयत उलमा इस्लाम वफ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब को छज्जे पर चढ़ाकर और सीढ़ी अपने साथ ले गए हैं। आगे आने वाले वक्तों में क्या चीजें सामने आएंगी, क्योंकि अब तक इस तमाम तर सूरत हाल में कहीं एस्टैब्लिशमेंट का नाम आया नहीं है, कहीं पर उन कुव्वतों का नाम नहीं आया है जो पाकिस्तान की करता धरता तस्वुर की जाती हैं सियासी हलकों के अंदर। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने अपना कीमती वक्त तैनात किया। मेरे साहब, क्या कहेंगे सर, पीपल्स पार्टी की सियासत एक तरफ, 9 जमातों की सियासत एक तरफ, पहले कहते थे एक जरदारी सब पे भारी, अब समझ में नहीं आ रहा क्या मामलात हो रहे हैं, क्या देखते हैं सर मुस्तकबिल करीब में क्या हो रहा है? सर्कस इख्तिताम पजीर हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी वो अपना अपना एक मंशूर लेके आ रही हैं जी। हर एक अपना एक मंशूर है और उस मंशूर के तहत वो काम करते हैं। और उनके जो अरकान होते हैं, सपोर्टर होते हैं, वोटर्स होते हैं, वो सब एक ही बात पे चलते हैं। तो मुख्तलिफ मंशूर रखने वाली 11 पार्टियों को या 10 पार्टियों को एक जगह ला के इकट्ठा करना वो एक बड़ा मुश्किल काम है।
हर एक का अपना एक लीडर है और उस पे बड़ा एक छोटी पार्टी के सरबराह को उस पीडीएम का सरबराह बना देना, तो शुरू से ही नज़र आ रहा था कि ये इसके अंदर कोई इख्तलाफ होगा। और दूसरा, इसमें से जो बड़ी पार्टियां थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके आपस में जो पिछले 10 साल के तल्लुकात थे, उन 10 साल के तल्लुकात को देखा जाए तो वो तो सिर्फ अपने अपने मफादात के लिए आर्जी तौर पर लग रहा था कि ये आए हैं, और अपेरेंटली लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मफादात जो थे वो कंप्लीट हो गए या नहीं हो सकते, तो उन्होंने यहाँ इससे बैकफुट करने की कोशिश की है। अभी निकले नहीं हैं, मगर उन्होंने ऐसा अंदिया दिया है कि इस तरह से नहीं हो, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जी इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है वो एटम बम की तरह हमें रखना है और सबसे आखिर में इस्तेमाल करना है जी। और वो उसके कहने की बात ठीक है, इस्तीफ़ों की नौबत कभी आनी नहीं चाहिए, क्यों कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है सिंध के अंदर, वो उसके आड़े आ जाती है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो इस्तीफे दें। अगर वो इस्तीफे देते हैं, मेजर साहब, सियासी जवाब रह क्या जाता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो इन इंतखाबात में इतना नुकसान नहीं हुआ। नहीं, नुकसान तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसी स्टेज पे भी नहीं हुआ, उनको बल्कि एक फ़ायदा हुआ है। 100% फ़ायदा हो जाता तो और बात थी, उनको 50% फ़ायदा हो गया कि एक सीट उन्होंने वो वाली सीट जीत ली जो उनकी अपनी नहीं थी, यूसुफ रज़ा गिलानी की, वो एक सीट जीत ली। और फ़ायदे में इस पूरे जब से पीडीएम बनी और सब कुछ चला है, सारे का सारा फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गया। और सबसे ज़्यादा नुकसान मौलाना फजल रहमान को खुद हुआ है, शायद JUI को ना हुआ हो, मौलाना फजल रहमान को हुआ है, और साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को नुकसान हुआ है इसका। मौलाना फजल रहमान को कि JUI को नुकसान इसलिए नहीं हुआ है कि JUI के भी अंदर से लोग अलहदा हो गए, और आज भी सब ने कहा कि ये वो JUI फजल रहमान जो वो JUI नहीं है। अच्छा। हम लोग अलहदा, और हमारी ये जमात है, इसको रिकगनाइज़ किया जाए जिस तरह से रजिस्टर्ड हुई है। तो ये अभी एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा इनका JUI का अपना। तो इसमें जो यानी कि नुकसान हुआ है वो मौलाना फजल रहमान को हुआ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। लेकिन मेजर साहब, एक चीज समझ से बालातर है। एक तरफ पीडीएम इतनी तेजी से ऊपर आई कि लोगों ने जो है वो उम्मीदें लगा ली थी कि अब हुकूमत को ये गिरा देगी। हुकूमत की भी कुछ बौखलाहट उस दौरान सामने आ रही थी, फिर अचानक जमीन बोस हो जाना समझ से बालातर दिखाई देता है। देखिए, ये चीज़ें होती हैं कि कुछ ले दे पे काम चलता है जी। कोई डील्स जिसको कहते हैं, अंदरूनी डील्स होती हैं। तो अंदरूनी फ्रेंडली मैच चल रहा है पीपल्स पार्टी और पीटीआई में। पीटीआई और नहीं, ऐसी कोई पीटीआई का कोई इतना कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शायद ना हो जी, मगर फिर भी ऐसे है कि जरदारी साहब जो है ना, एक यहाँ पे मसला ये है कि पीडीएम के अंदर कुछ सियासी नाबालिग लोग भी थे जी, और दूसरे ऐसे थे कि जिनकी कश्तियां जली हुई लोग थे, वो भी थे, और जो जिस तरह मर्जी चले जाएं उनको कोई नुकसान नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं है। तो स्टेक पे था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। तो उसकी वजह से जो जरदारी साहब शुरू से जो अपनी सियासत खेल रहे थे, मैं हमेशा हर फोरम में कहता हूँ, वाकई एक जरदारी साहब पर बारी, उन्होंने अपनी सियासत खेली। ठीक है, चेयरमैन तो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, मगर बात सारी चलती है जरदारी साहब की खुद की, ठीक है, क्योंकि उनका इतना विजन अभी नहीं है। अभी होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह करेगा, और 10 साल बाद 20 साल बाद वो भी मंजे हुए सियासतदान हो सकते हैं। मगर जितने भी इसके अंदर जो पीडीएम के अंदर जो चीज़ चली, जो जरदारी साहब जिस मकसद के लिए आए, इनका कभी भी मकसद नहीं रहा कि गवर्नमेंट को इस तरह से सड़कों पे आके गिराया जाए वो तरीके से। दूसरी बात यह है कि इनके अंदर जो दरार पड़ने की बात थी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला था वो ये था कि ये शुरू करते हैं पंजाब से, ठीक है, पहले पंजाब की गवर्नमेंट को गिराया जाए, फिर हम स्पीकर की तरफ जाएंगे, और तीसरी स्टेज होगी प्राइम मिनिस्टर की, और वो तरीका सारे का सारा होगा इन हाउस। और जो सही इन हाउस पॉसिबिलिटी है, इतनी तो अक्सरियत नहीं है। जी बिल्कुल थी। आपकी अब भी है,
जी अब तो ख़त्म हो गया ना मामला, अब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। पहले ये था कि इनके पास जब जो आप कह रहे थे ना छोटी, आपने एक बीच में एक बात की कि ये पीटीआई को, हुकूमत को भी थोड़ा बहुत इस पीडीएम के जलसों से चीज़ थोड़ी जो उनको मसला था अपने इत्तेहादियों का मसला था। अच्छा। इससे ज़्यादा कोई मसला नहीं था। अच्छा। कि ये लॉन्ग मार्च कर देंगे तो सर इस बात के चांसेस बहुत कम थे कि इत्तेहादी पलटा मार जाएंगे। जी जी, इसके थे चांसेस। अच्छा। जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-आज़म थी जी। और इधर एमक्यूएम भी है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-आज़म के ऊपर यह तय हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी कि अपने चौधरी बरादरान जो है, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही साहब को पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाए। अच्छा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कहा कि हमारे पास 165 सीटें हैं पंजाब की और उनके पास 10 सीटें हैं, 10 सीटों वाला वज़ीर आला ना बने। तो इस पे स्टेट वे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया कि हम पंजाब की गवर्नमेंट। तो आपका तज्जिया क्या कहता है, दोनों में से कौन सा सियासी नजरिया ज्यादा दुरुस्त था? ज्यादा नजरिया अगर पीडीएम के फोरम के हिसाब से देखूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया ज्यादा दुरुस्त था। अच्छा। और वो बेहतर था, उससे ये पंजाब की गवर्नमेंट जा सकती थी। जी। वो उसका तरीका बन सकता था। वो अगली बात है कि वो मुस्लिम लीग कायदे-आज़म नहीं मानती या कुछ होता, वो बात थी, मगर वो इनके काबू में आ रहे। देखे ना, सेनेट में भी तो हुआ ना, दोनों तरफ से जो कुछ भी हुआ। जी। तो ये इधर मिल जाना उधर मिल जाना, जिनकी सीटें, यही 2-4 जो लोग होते हैं यही फैसला करते हैं पूरी गवर्नमेंट का। तो ये जब मुस्लिम लीग नवाज ने सिर्फ इस चीज़ से इनकार किया कि अगर ये वज़ीर आला होगा पंजाब का तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग होगा, और फिर हर जगह पीडीएम के जलसों में हमेशा ये मरियम नवाज कहती रही कि जी हमारा पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट कराने का कोई इरादा नहीं है। जब वो नहीं है तो फिर स्पीकर पे कैसे जाएंगे? तो फिर वो उनका मकसद ही यही था कि शोर डालते रहें और किसी तरह अपने केसों के ऊपर जो है पर्दा डालते रहें। चलें ठीक है, एक ब्रेक की तरफ मुझे जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साहब कुछ कहना पसंद करेंगे? वज़ीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं कि पीडीएम इस्लामाबाद में हरकत करती है तो हम जवाबन सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर देंगे। सर ये ब्लैकमेलिंग क्यों उतर आए? नहीं जी, ये ब्लैकमेलिंग नहीं होती। ये तो आपके वो क्या कहते हैं कि हम तीर चलाएंगे तो तुम छुरी चलाओगे, तो जी। तलवार चलाएंगे तो ये ऐसे, ये तो है ना, ऑप्शन उनके पास भी है। ये चीज़ें हैं एक दूसरे के लिए उन्होंने रखी हुई हैं। तो वो अगर वो इस तरह से करेंगे तो ये गवर्नर लॉ लाने की वो यानी कि एक तरीका हो सकता है, गलत है, होना नहीं चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही है कि जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत बगैर किसी उससे ख़त्म कर दी जाए, ये तरीका ये गलत है। मगर वो वज़ीर दाखिला को तो पता है ना आपको, शेख साहब हैं, वो कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं, उनको लाया इसलिए गया कि वो इस किस्म की बातें करते रहें। अच्छा। कोई धमकियाँ देते रहें। तो वो अगर गवर्नर राज लगाने की बात करते हैं और अगर लगता है और ये पीडीएम की मार्च इस तरह से जाता है और वहाँ पे जाके कुछ करते हैं तो ये अफरा तफरी होगी, मुल्क में नुकसान है। इसका नुकसान दोनों पार्टियों को है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसका फायदा उठा लेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। चलें ठीक है, इत्तेहादी क्या सोचते हैं? एमकेएम पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन किया है साजिद अहमद साहब ने, बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताना पसंद करेंगे सर इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अजीब सूरत हाल, अजीब सियासी तगय्युरात पाकिस्तान में पैदा हो गए। कहीं हुकूमत धमकियां लगा रही है, कहीं पर ऑपोजिशन दरारों का शिकार है, क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, इत्तेहादी तो है हुकूमत के साथ और हम हुकूमत के साथ रहेंगे। और आज एमकेएम का वक्त, पीसीआर में गुजारिश करूंगा कि जरा साजिद भाई को दोबारा फोन लगा लें, उनकी लाइन में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है। एक बार फिर मेजर साहब, सर क्या लगता है आपको, इत्तेहादी कब तक साथ हैं और कब तक साथ छोड़ जाएंगे? ये इत्तेहादी जो है कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। ये साथ रहेंगे क्योंकि दोनों, आप किसकी बात कर रहे हैं? एमकेएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग। जी ये कभी, और इसके अलावा भी जो बीएपी है, सारे ये सारे इत्तेहाद नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अगर ये इत्तेहाद गवर्नमेंट के साथ ये रखते हैं तो उनको फायदा है जी। अगर ये इत्तेहाद से छोड़ जाते हैं तो ये किसी काम के नहीं है, अपने उन लोगों के लिए किसी काम के होंगे जिनके वोटों से ये इलेक्ट होके आए हैं।
उनके के काम के भी नहीं रहेंगे, अपनी जमात का भी कोई उनका परेशान हाल नहीं होगा। तो इसको उस तमाम पार्टियों को उस वक्त तक फायदा है जब तक कि वो गवर्नमेंट के अंदर हैं, और जो पार्टियां गवर्नमेंट में नहीं उनको फायदा नहीं। आप देखें ना, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो इलेक्ट हो जाते हैं तो वो गवर्नमेंट के साथ अताअत करते हैं। और यही मौलाना का भी हमेशा शेवा रहा है कि वो भी हमेशा गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार होते हैं अपनी सीटें लेके कि चलो 1 है 2 है 3 है, तो उसमें उनको फायदा है। मौलाना भी इसलिए हाथ पैर मार रहे हैं इस दफा, वो गवर्नमेंट बड़े अरसे बाद, वो 2 साल हो गए गवर्नमेंट में नहीं है, तो इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। तमाम वो पार्टियां जो है उनको हाँ ये बात हो सकती है, जैसे कि पंजाब की बात हो रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कायद-ए-आज़म के मियाँ अपना चौधरी परवेज़ इलाही को अगर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, जी वो तो इधर से उठ के उधर चले जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल ऐसी कोई ऑफर एमकेएम पाकिस्तान को नहीं मिल सकती? देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान को तो वजारतें मिल सकती हैं और क्या मिल सकता है। चलें ठीक है, एमकेएम पाकिस्तान से पूछ लेते हैं कि आया किस हद तक मफाद अजीज है और किस हद तक अवाम की खिदमत अजीज है। साजिद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं एमकेएम पाकिस्तान से। साजिद भाई, क्या कहना पसंद करेंगे? सर मेरे साहब ने फरमाया कि कुछ भी हो जाए, अच्छा हो या बुरा हो, इत्तेहादी साथ नहीं छोड़ने वाले। वालेकुम सलाम। अच्छा देखिए, बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत के साथ रहेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम साथ इसलिए नहीं छोड़ सकते कि अगर अपने माजी को देखें तो माजी में हमने दोनों जमातों से इत्तेहाद किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून से, लेकिन दोनों जमातें कराची को देने में नाकाम रही। बल्कि दोनों जमातें जब जब इख्तियार के अंदर आई उन्होंने एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन किए और एमकेएम का तौर बात करने की हमेशा प्लानिंग की, साजिशों का हिस्सा रहे वो। और उसके बाद शादियाने भी बजाए। अच्छा देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स के अंदर होता ये है कि अब क्योंकि अपोजिशन मुश्किलात में है और जिस तरह पीडीएम का जिस तरह से बीच सड़क पर लाकर मटका फटा है पीडीएम का, और जिस तरह से इंतशार का शिकार पीडीएम हुई, तो इसका मकसद और मतलब यह है कि सब अपने इख्तियार के चक्कर में है, कोई नजरियाती सियासत नहीं है। आज भी जब पूरे पाकिस्तान के अंदर 70 करोड़ की बोलियां सेनेटर्स की लग रही थी, उस वक्त एमकेएम पाकिस्तान ने एक टीचर खातून को सेनेटर का टिकट दिया और जितवाया जी। उस माहौल के अंदर के जब बोलियां लग रही थी और सेनेट का बाद इलेक्शन एक मंडी बना हुआ था, उस वक्त भी एमकेएम अपने रूल्स पर चली और हम अपने रूल्स पर चल रहे हैं। देखिए, इस वक्त अपोजिशन के लिए जरूरी क्या है, मैं समझता हूँ जिस तरह से नून लीग के साथ या पीडीएम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, तो पीडीएम के पास एक, नून लीग के पास स्पेशल एक पत्ता है, वो पत्ता ये है, और ये मेरे ख्याल में आखिरी तुम का पत्ता वो फेल सकते हैं। वो ये है कि 18वीं तरमीम को खत्म करेंगे। अगर 18वीं तरमीम हुकूमत के साथ मिलकर नून लीग खत्म करने में कामयाब हो गई तो ये इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बादशाही खत्म हो जाएगी, क्योंकि 28वीं तरमीम के बुनियाद पर इन्होंने कब्जे जमा लिए हैं सूबों पर, और सूबों पर कब्जे जमाने के बाद ये भूल गए हैं सिटीज को, डिस्ट्रिक्ट को, यूसीज को। इस वक्त बेहतर बदला लेने का तरीका। तो सर पीटीआई वाले आपकी उम्मीदों पर कितना फीसद उतरे हैं सर, ये भी तो बताएं ना। अच्छा देखिए, बिल्कुल आज भी एमकेएम पाकिस्तान का वक्त एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिला है जी, और उनको वादे दोबारा से याद दिलाए हैं। सर कितनी बार? हैदराबाद यूनिवर्सिटी का क़याम जी, उसके बाद सेंसस पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, बजट के अंदर उसका फंड रखना बाकायदा तौर पर। अच्छा देखिए, अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आए हुए 2.5 साल हुए हैं, लेकिन माजी में जो जमातें रही हैं साल हुकूमतें करते आई हैं। आज 13.5 साल से इनका सीएम है। नून लीग सदियों से हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर करती हुई है, कभी आए हैं कभी गए। सर आपकी सारी बातें जायज है, माजी की हुकूमतों पे तबर्रा जायज है सर, मैं मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूं सर। माजी की हुकूमतों को छोड़ दें, माजी हो गया, मौजूदा हुकूमत का आप बता दें सर। उम्मीदें आपकी वाबस्ता थी सर, 14 कायदे-ए-आज़म के 14 नकात थे, उसके बाद बहादुराबाद के जो है वो 8 नकात आ गए, एक भी नुक्ता पूरा नहीं हुआ। नहीं, आज भी मौजूदा थी नहीं, आज भी वाबस्ता है। वो इसलिए कि मौजूदा जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं जी, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपनी इत्तेहादियों की अहमियत का अंदाजा हो गया और उनके मुतालबात का अंदाजा हो गया। मेरे ख्याल में अभी तक जिस तरह जो तर्ज हुकूमत था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मेरे ख्याल में मौजूदा सेनेट इलेक्शन ने उनकी आंखें खोल दी हैं
के बुरे वक्त में साथ देने वाले कितनी अहमियत रखते हैं। सर, एतमाद के वोट में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को ये बोलने की नौबत आ गई कि अगर मेरे लड़के लापता हो, मेरा शहर पानी को तरस रहा हो, मेरे मामलात खराब हो, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से शिकवा भी नहीं कर सकता। अच्छा ये बताएं, इसके अलावा ऑप्शन क्या है कराची के पास, आप बता सर। ये तो आप बताएं ना सर, राब्ता कमेटी में आप लोग बैठते हैं, मैं अगर बैठता होता तो मैं बता देता कि आपके पास क्या ऑप्शन है। नहीं, आप भी जो बात मैं कर रहा हूँ वो कर रहे होते ना आप। जी जी, मैं अगर वहां बैठ रहा हूँ तो मुझे हकायक का ज्यादा मालूम है, ठीक है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, माजी की जो हुकूमत है उसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कराची के लिए, MQM के लिए बेहतर इसलिए रही है कि इसने कराची को अताब में डाला है कि कराची के लिए, कराची को MQM को बंदगली में ले जाना नहीं चाहती है जी। MQM खुली सियासत कर रही है, ठीक है। ऑफिस का मसला हमारे है, वो भी इशूज हमने आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बाद रखे हैं, और सेनेट इलेक्शन के बाद, बल्कि सेनेट इलेक्शन के तकरीर में भी उन्होंने इत्तेहादियों की अहमियत का बहुत ज्यादा इजहार किया था। और हम लोग उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, सेनेट इलेक्शन हो गए हैं, PDM की सिचुएशन सबके सामने आ चुकी है, अल्लाह ने उसके रसूल ने चाहा तो इंशाअल्लाह आगे बेहतर होगा कराची के अलावा। और हमारा टारगेट, हमारा मकसद कोई जाती नहीं है MQM मकसद। MQM ने हमेशा कराची के लिए, कराची के लोगों के मफादात के लिए, कराची की तरक्की, कराची की भलाई के लिए हमेशा हुकूमतें में आई है, ये गई है। हमारा फोकस, हमारा टारगेट कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, जहाँ जहाँ जो अर्बन एरियाज हैं, हमारा फोकस, हमारा टारगेट वो है। बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि पूरे सिंध में, उन्होंने सिंध के हमें तरक्याती तामीराती काम हो। मेरे ख्याल में इस वक्त नून के पास सबसे अच्छा मौका आ गया है कि हुकूमत के साथ मिलकर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबक सिखाना है तो 18वीं तरमीम का खात्मा करें। ये 18वीं तरमीम जबर का नाम है, जुल्म और ज्यादती का नाम है, कि जिसकी बुनियाद पर जिसको पास करवाने के बाद आज जिस तरह से डिक्टेटरशिप CM सूबों के बने हुए हैं, स्पेशल सिंध जो ज्यादती नाइंसाफी कर रहा है, मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि 28 तरमीम में भी कुरानी सहीफा नहीं है, इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, तरमीम होनी चाहिए, इसमें कुछ एडिशन होने चाहिए। लेकिन साजिद भाई, आप 18वीं तरमीम के खात्मे की बात कर रहे हैं, वहां वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि PDM ने इस्लामाबाद में हरकत की तो हम सिंध में गवर्नर राज लगा देंगे। गवर्नर राज किसी मसले का हल है सर? देखें, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से, एक तो ये तो तय हो गया कि छुरा घोंप दिया नवाज शरीफ और PDM की पीठ में। अच्छा, इनकी तारीख भी यही रही है, आप उठाएं, हमने सैकड़ों मरतबा इनका साथ दिया, इनके इत्तेहादी रहे। जरदारी साहब अच्छी तरह याद है कि जब फर्स्ट टाइम सदर का ऐलान MQM की तरफ से गया था कि जरदारी साहब को सदर बनाया जाए, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत कुछ किया है। कराची के लोगों ने इनकी पार्टी के CM बनने में, PM बनने में, प्रेसिडेंट बनने में MQM ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। लेकिन जो आज PDM के साथ किया है वही इसने कराची के साथ किया है, वही MQM के साथ किया है, और कोई सिला नहीं मिला आप लोगों को? बिल्कुल इनके जमाने में नहीं मिला, कम से कम आज PTI से भी अब तक नहीं मिला। PTI से ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। PTI से मिला है, बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उनका, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ कि सेनेट इलेक्शन हो गए, और बहुत अच्छा हुआ कि इस इलेक्शन में जिस तरह मंडी लगी दुनिया ने देखा, और MQM के 2 कैंडिडेट इन हालात में, जब मंडी लगी हुई थी, लोग खरीदो फरोख्त हो रही थी, लेकिन MQM के MP साबित कदम रहे। MQM क्योंकि तंजीम अब स्ट्रॉन्ग स्टेबल हो गई है, मुस्तहकम मुत्तहिद हो चुकी है, और अब प्रूव भी कर दिया कि माजी में जो हुआ है वो अब इस दफा नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि आगे बहुत अच्छे हमारे पास चांसेस हैं, बहुत अच्छे टारगेट हमारे हैं। अल्लाह ने चाहा तो आगे चल के कराची के लिए बेहतर होगा। चलें, ठीक है साजिद भाई, अब मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। मेरे साथ क्या लगता है सर, जो बात ये कह रहे हैं सही है? काफ़ी हद तक साजिद भाई सही बात कर रहे थे कि जो वही मैंने जैसे पहले बात की ना जी जी, कि MQM को गवर्नमेंट के साथ, मैं तो मशवरा देता हूँ MQM को कि सिंध में जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद रखें। सही, अगर सिंध के अंदर और ऐसा इत्तेहाद रखें कि भाई आपका इत्तेहाद सिंध लेवल तक होगा, हमारा वफाक पे जो है वो हम हैं PTI के साथ। जी जी, अगर सिंध में इनका इत्तेहाद होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो उसमें फ़ायदा जो है ना कराची की अवाम को है। कराची की अवाम के कैसे है? पहले भी तो इत्तेहाद रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ अवाम को? नहीं, पहले तो होना चाहिए था ना, फिर तो ये लीडरशिप जो है MQM की उस पर ये उंगली उठती है कि जब उनका इत्तेहाद था इस सिटिंग गवर्नमेंट के साथ इसका सिंध के अंदर, तो फिर कराची के हालात क्यों गलत हुए। जी जी, अभी
और दूसरा जो अभी इन्होंने बात MQM ने भी उठाई हुई है, जमात इस्लामी ने भी उठाई हुई है, ये पाकिस्तान कराची शहर के सेंस मरदमशुमार जो वो है पॉपुलेशन है उसके ऊपर कि 1 करोड़ 60 लाख कम अज़ कम 50% तो नहीं, कम अज़ कम 2.5 करोड़ आबादी है और कम अज़ कम 1 करोड़ को कम बताया हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी मंसूबे हैं, जो भी बात होती है तो वो उस 1 करोड़ 60 लाख के ऊपर होती है। तो वो हमारे जो कराची शहर है उसके लिए वो भी एक चीज़ है, ये भी वो उठाया हुआ है जी। दूसरा अभी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो PTI की कितनी ज़्यादा सीटें हैं कराची शहर के अंदर, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी कुछ ऐसा फंडिंग का सिलसिला ऐसा करना चाहिए कि वो डायरेक्ट किसी तरह हो जाए कि उनके निचले लेवल पे आ जाए तो उससे कुछ किया जाए। मगर वही बात फिर वहीं पे आके अटक जाती है कि ये जो 18th अमेंडमेंट है उसने ये हमारे जो है अभी मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया हुआ है। 18th अमेंडमेंट, सर विफाक के पास तो अभी इख्तियार मौजूद है ना, क्या इख्तियार है? आर्टिकल 149 का निफाज करें ना सर। वफाक तो मेरे ख्याल 36 स्क्वायर किलोमीटर का रह गया टोटल। अच्छा, इस्लामाबाद के अलावा वफाक के पास है कि आपके सारे के सारा जो बजट है वो आप सर आर्टिकल 149 का निफाज करें ना। NFC अवार्ड जब होता है आपके वफाक के हाथ में क्या रह गया? उसको तो अभी मुझे लगता है कि अपने जो पार्लियामेंट हाउस चलाने के लिए इतने पैसे भी उसके पास नहीं होंगे। इतने ये वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं सूबे उस 18th अमेंडमेंट के बाद, और डे बाय डे वो पावरफुल होते जा रहे हैं। अब सूबों को चाहिए कि अपनी आवाम का ख्याल रखें। सही। और अभी देखें ना, जब भी कोई बात होती है कि आ जाते हैं वजीर आ जाते हैं, वजीर से मुराद है कि सूबाई वजीर आ जाते हैं, कहते हैं जी गवर्नमेंट नालायक है, कुछ नहीं कर रही। अच्छा। वफाकी वजीर आ जाते हैं, कहते हैं जी वजीर नालायक है, गवर्नमेंट नालायक है, यानी कि सूबाई वजीर आपस में ये लड़ते झगड़ते हैं। अगर ये 18th अमेंडमेंट ना होती तो एक खुद इलेक्टेड मेंबर आके रोस्ट्रम पे खड़ा होकर ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट नालायक है। चले ठीक है, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा साजिद अहमद साहब। अच्छा साजिद भाई, जरा ये इस तरफ भी रोशनी डालिएगा सर, पीपल्स पार्टी का मौकिफ ये सामने आया है कि हम ऐवान में भी रहेंगे और सड़कों को भी गर्म रखेंगे, क्या लगता है सर पॉसिबल हो सकेगा? नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त खुद भी फंसी हुई है जी, और इनके लोगों के केसेस हैं नैब के अंदर, और मेरे ख्याल में ये एक तरह से आप देखा जाए तो ये भी हुकूमत की इत्तेहादी है जो नजर आ रही है। और पीपल्स पार्टी ना रोडों पर आएगी और सिर्फ खानापुरी उसने PTM में रह के, PTM में रहकर पीपल्स पार्टी ने किया क्या? मेरे हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिस्टम के अंदर भी, इदारों के सिस्टम में भी रही, हुकूमत से भी कांटेक्ट में रही इस दौरान, और PDMs भी खेलती रही। इस दौरान उन्होंने टेक्निकल काम ये किया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को मुस्लिम नून के वोटर्स भी PDM के वोट भी उनको मिले, उनको सेनेटर बनवाया वहां से। एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा PCR के अंदर के साजिद भाई को दोबारा कॉल लगा ली जाए, क्योंकि उनकी लाइन में काफी डिस्टॉर्शन महसूस हो रही है। मेरे साहब, लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारीक काम कर गई है? जी बिल्कुल, वो काम हाथ दिखा गई है, वो PDM को बाकी पार्टियों को हाथ दिखा गई है, और ऐसा एक काम कर गया है कि जो PTI के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि जरदारी जिंदाबाद जी, और बाकी लोग भी जो हैं, जाहिर है पीपल्स पार्टी वालों ने तो क्या नहीं कहना, PTI वाले और न्यूट्रल लोग भी कह रहे हैं जरदारी जिंदाबाद। यानी कि एक जैसे जो इसके अंदर बेइज्जती हुई है मौलाना फजल रहमान की, उसी के 180 डिग्री जो है ना इज़्ज़त अफजाई हुई है जरदारी साहब की, तो उन्होंने ये कर लिया। और अभी ये जोड़ तोड़ लगे होंगे कि अच्छा, अब जैसे अभी 4 अप्रैल की डेट दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM को कि हम 4 अप्रैल को जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी करेंगे, और वो साथ में उन्होंने शहर भी बता दिया कि हम रावलपिंडी में करेंगे, और उस रावलपिंडी में करने का मकसद जो है वो लोग समझते हैं कि रावलपिंडी का नाम जब भी कोई लेता है तो उसका मकसद क्या होता है। तो रावलपिंडी में 4 अप्रैल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब क्या पड़ी है सर कि वो एस्टेब्लिशमेंट को किसी मामले पे चैलेंज करेगी? नहीं, आपका मतलब ये है कि वो चैलेंज नहीं करेगी तो हर बंदा कहेगा कि डील हो गई है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर वो बिल्कुल ही खामोश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठ जाती है जी कि सिंध में अपनी गवर्नमेंट चलती रहे और वो होता रहे, तो फिर तो पीपल्स पार्टी का ये जो सारा सियासी गेम है सर, ये कोई किसी बैकडोर राब्ते का नतीजा हो सकता है?
देखिए जी, इसमें कोई भेद नहीं है कि बैकडोर राब्ते भी हो सकते हैं, अंडरग्राउंड भी बातें हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। सही। तो ये इसमें नहीं है कि हम कहेंगे जी पीपल पार्टी ने एकदम देखा, सामने नजर आ गया तो उन्होंने कहते हुए होंगे, राब्ते भी हुए होंगे। अच्छा। ये भी हो सकता है कि चलो जी अगली बारी आपकी है तो थोड़ा सा एहतियात कर लो, ये भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, कुछ भी हो सकता है। कोई आसरा दिया जा सकता है। जी बिल्कुल आसरा दिया जा सकता है, और उनको खुद भी नजर आ सकता है और उनको दिया भी जा सकता है। चलें ठीक है साजिद भाई, सर मैं चाहूंगा अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा कि पार्लियामेंट में भी मौजूद रहेंगे, सड़कों को भी गर्म रखेंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिंडी से हटकर बात करेगी तो लोग बोलेंगे एस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है। इनकी डील हो चुकी है और पीडीएम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल धोखे में रखा, धोखा दिया। सेनेट से इन्होंने गिलानी साहब को मुंतखब करवाया पीडीएम के जरिए, उनके मेंबरान के जरिए। उसके बाद जब सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन के लिए भी मेरे ख्याल में पीडीएम की पिड्डी को इस्तेमाल किया, उनके शोल्डर पे बैठकर कोशिश की जीतने की, लेकिन नहीं जीत सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत खतरनाक खेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खेला कि एक तरफ पीडीएम को भी तसल्ली देती रही, उनके साथ अपोजिशन में रहकर गवर्नमेंट को प्रेशर में रखा, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट के साथ भी राब्ते में रही, इदारों के साथ भी राब्ते में रही। इन्होंने अपनी सेटिंग बिल्कुल ओके रखी और बिल्कुल अपने तमाम काम निकलवाने के बाद इन्होंने पीडीएम को 20 समंदर में कश्ती छोड़कर और खुद उतर कर किनारे पर आ गए। तो मेरे ख्याल में डर्टी पॉलिटिक्स ऐसी नहीं होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि अब पीडीएम को भी चाहिए कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ ना रखे तो बेहतर है, क्योंकि कौल ये है कि जिससे एक दफ़ा जिंदगी में धोखा खाएं उससे दोबारा एतमाद और एतकाद ना करें। दोबारा एतमाद करने का मतलब ये कि अपने आप को धोखा देना है। तो जो कुछ पीपल्स पार्टी ने करना था वो कर लिया, ठीक है। मेरे ख्याल में इनका माजी ऐसे ही रहा है। इन्होंने एमकेएम के साथ भी एमकेएम ने इनको बहुत सपोर्ट किया हमेशा, 2-3 मरतबा हुकूमत इनके रईस साथ दिया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सेम जो आज पीडीएम के साथ हुआ है वही एमकेएम के साथ भी कर चुके हैं। माजी के अंदर भी हमारा तजुर्बा बहुत तल्ख है, इसलिए हम मौजूदा गवर्नमेंट को प्रीफर कर रहे हैं, हम मौजूदा गवर्नमेंट पर एतमाद कर रहे हैं कि हमारा माजी का तजुर्बा बहुत तल्ख रहा है। और आप सूरत इस वक्त देख सकते हैं कि जब दोनों नून पीपल्स पार्टी या पीडीएम की जितनी जमातें मेरे ख्याल में एक दूसरे से सिंसियर नहीं है और जाती मफादात हैं, इख्तिदार की जंग है, तो फिर ऐसी सूरत में बेहतर यह है कि हम इस निज़ाम की तब्दीली के लिए जंग करें, हम इस मुल्क में पायदार अमन के लिए जंग करें, हम साथ दें, हम डेवलपमेंट के लिए जंग करें, हम तामीर तरक्की के लिए जंग करें, हम आगे बढ़ें। कराची का गुज़श्ता 13.5 साल के दौरान, बल्कि 13 साल के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हशर किया है वो सबके सामने है। लेकिन एक बात मुझे बताइएगा साजिद भाई, आप लोगों को भी अपने हलकों में काफी परेशानी का सामना होगा क्योंकि परफॉर्मेंस अभी कुछ भी नहीं है, माने इस बात को। दूसरी बात यह कि जनाबे वाला, अगर यही सूरत हाल चलती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये मौकिफ आपको सही लगता है कि अपनी कारकर्दगी को छोड़ के दूसरे के किरदार पर उंगली उठाई जाए? देखिए, मेरे ख्याल में मौजूदा गवर्नमेंट को भी अब चाहिए सेनेट इलेक्शन के बाद ना, क्योंकि सेनेट इलेक्शन से पहले यकीनन हमने भी बहुत इन पे क्रिटिसिज्म किया और सेनेट इलेक्शन के बाद इनको अंदाजा हो गया और अंदाजा हो जाना चाहिए कि टाइम अब बिल्कुल भी इनके पास नहीं है। 2 साल बाद, 2.25 साल बाद जनरल इलेक्शन होंगे, सबको दोबारा पब्लिक में जाना है मेरे ख्याल में। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चाहिए और आज एमकेएम का वफ़द मिला है, उससे 2 टोक अल्फाज में अपने मुतालबात उनके सामने रखें। यकीनन आज भी और अब भी अगर ये इत्तेहादियों के अपने काम नहीं आएंगे, उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं करेंगे, ज़ाती मुतालबात नहीं है, वो पब्लिक इशूज़ पर पब्लिक मुतालबात हैं, वो अगर उनको आज भी ये गोलमोल करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट उस पर नहीं करेंगे, तो आगे फिर मौजूदा हुकूमत का नुकसान होगा। पर हमने अपनी रवायत के मुताबिक प्रूफ किया। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। साजिद अहमद साहब एमकेएम पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद थे। मेरे साहब कुछ कहना पसंद करेंगे? सर कंक्लूड कर दीजिएगा आखिर के अंदर। जो सवाल इनसे किया मैं आपसे भी कर लेता हूं सर, कि ये बात या ये तर्ज हुक्मरानी जो है वो सही है कि अपनी कारकर्दगी कुछ ना हो और दूसरों पर उंगली उठाई जाए? ये तो बिल्कुल गलत है ना जी कि आप अपनी बात नहीं करते, क्योंकि इनका वतीरा रहा है इन तीनों जमातों का जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीटीआई का, कि जब भी उनसे बात की जाए कि जी आप बताएं
कि आप कारकर्दगी बताएं, तो वो शुरू हो जाते हैं कि दूसरी पार्टी को कि इन्होंने पिछले 5 साल में ये किया, उन्होंने पिछले 5 साल में ये गलत किया, अपनी बात नहीं करें। अगर दूसरी पार्टियों से पूछा जाए कि आपने अपनी उसमें, तो वो इस गवर्नमेंट पे हो जाते हैं, अपनी कारकर्दगी कोई नहीं बताना चाहता। बेहतर तो ये है कि जैसे पीएम ने आज थोड़ी चीजें बताई हैं, जैसे 1500 घर मिल गए हैं और उस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो ये जो अच्छी कारकर्दगी ये आके मीडिया पे बताया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे अनवर खुर्शीद साहब मेरे साथ मौजूद थे, एमके पाकिस्तान से साजिद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद थे। वाकई सही मानों में अगर संजीदगी के साथ काम कर लिया जाए तो आने वाले वक्तों में सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ होगी, लेकिन खुदारा काबीना में संजीदा लोग रखें, वो लोग ना रखें जो लाइव टीवी प्रोग्राम में लड्डू खा रहे हों, या वो लोग ना रखें जो एक तल्ख सवाल से सहाफियों के साथ मुठभेड़ स्टार्ट कर दें। ऐसी सूरत हाल के अंदर हुकूमत को अपनी कारकर्दगी दिखाने में बहुत मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।